हेलो, राम राम, नमस्कार। मैं हूं सान्या सोनी एंड वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम, जो है एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था शेड्यूल के बारे में, बिल्कुल जीरो से लेके टॉप तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर, जो कि हमारी सेकंड क्लास है। इसमें पढ़ेंगे हम पार्ट के बारे में। पार्ट नंबर 1 यानी भाग 1 कि संविधान के भाग 1 में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल्स हैं, और भाग 1 कौन से शेड्यूल में आता है, फर्स्ट शेड्यूल में। हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं सारी चीजें कि शेड्यूल क्या होता है, भाग क्या होते हैं। टोटल 22 पार्ट थे, जो कि बाद में 3 जोड़ के 25 हो गए, जिसमें 9A 9B 14A जुड़े थे। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 यानी कि भाग 1। ये उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जहां पे पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 के बारे में। ये किसमें आता है भाग 1? भाग 1 आता है शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल मतलब अनुसूची। अनुसूची नंबर 1 में आएगा, जिसमें ये पढ़ा था हमने। शेड्यूल नंबर 1 में ये पढ़ा था कि भारत के अंदर कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भाग 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? भाग 1 में आर्टिकल्स आते हैं 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 अनुच्छेद की बात है भाग नंबर 1 में। ठीक है, कितने अनुच्छेद है भाग 1 में? 4 अनुच्छेद हैं, जिनको हम अब बारी बारी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहले आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या बोला गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोला है कि जो भारत है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ होगा भारत। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिकल में पहले अनुच्छेद में बताया गया है। आर्टिकल 1 को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कौन सी? स्टेट के अंदर एक इसमें चीज होती है कि यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। बट एक एक्सप्रेशन हम पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था, एक एक्सप्रेशन थी कि टेरिटरी ऑफ स्टेट इंक्लूड स्टेट टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक एक्सप्रेशन थी जिसमें क्या होता है, जो क्या इंक्लूड करता है? स्टेट, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, और तीसरा इंडिया, मतलब जो भी स्टेट एक्वायर्ड बाय इंडिया, स्टेट्स एंड यूटी एक्वायर्ड बाय इंडिया। ये 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड क्यों किया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड इसलिए किया है कि ये बोला है कि पहला तो पहले अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राज्य होंगे। जितने भी, जैसे जब भारत का बंटवारा हुआ था ना, तो जितने भी बड़े बड़े इलाके थे, जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र थे, उनको हमने किस में बांटा? स्टेट में। जो छोटे क्षेत्र है लेकिन राष्ट्रीय में उसकी महत्व है, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, उनकी महत्वता है, राष्ट्रीय महत्वता है, उनको हमने डिवाइड किया यूनाइटेड टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में। थर्ड है स्टेट एंड यूटी एक्वायर्ड बाय इंडिया, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो इंडिया ने अपने अर्जित किए हुए हैं, मतलब अर्जित क्षेत्र, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, जो कि आज नहीं है, जीरो है वो। ठीक है, एक भी नहीं किया हुआ, वो भी किस में काउंट होंगे? आर्टिकल नंबर 1 में आएंगे। प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में क्या बोला था कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब इसमें एक चीज आती है यूनियन।
यूनियन क्या है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हम तीन टर्म को पढ़ते हैं। तीन टर्म, एक तो होती है कोफेडरल, जिसे हम बोलते हैं परिसंघ। एक होती है कोफेडरल जिसको बोलते हैं परिसंघ, दूसरी टर्म होती है फेडरल जिसको हम बोलते हैं संघ, थर्ड होती है यूनियन जिसको भी हम संघ बोलते हैं। अब यहाँ पे यूनियन ही क्यों यूज किया, कोफेडरल क्यों नहीं किया, फेडरल क्यों नहीं किया, ठीक है। देखते हैं कोफेडरल टर्म क्या होती है। कोफेडरल का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे कुछ राज्य होते हैं वो मिलके एक पूरे बड़े देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो अपनी पावर क्या, अपनी थोड़ी थोड़ी पावर किसको देंगे, देश को देंगे, ठीक है। तो उससे मिलके क्या बनता है, कोफेडरल। और ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ये इजिली टूट जाता है। मान लो कि एक राज्य ने ये कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ अपनी शक्तियां नहीं शेयर करना चाहता, नहीं बांटना चाहता, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा, वो इजिली अपना आंदोलन वगैरह करके अलग हो जाएंगे। दूसरा आता है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है, ये भी संघ होता है और यूनियन भी संघ होता है। इसमें डिफरेंस देखना, फेडरल का मतलब ये होता है कि जो राज्य होते हैं वो मिलके एक देश का निर्माण करेंगे। को-फेडरल से ही फेडरल शब्द निकला है, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, एक छोटे छोटे राज्य मिलके या फिर कोई भी राज्य होंगे वो मिलके क्या करेंगे, एक देश का निर्माण करेंगे, ठीक है। और वो निर्माण करेंगे और जब भी वो चाहे ना तो अलग हो सकते हैं, कहाँ से, उस देश से, अपना एक अलग राज्य बना सकते हैं, अपना एक अलग देश बना सकते हैं। जैसे कि फेडरल का एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में क्या है, टोटल 50 स्टेट है, ठीक है। उन 50 स्टेट की क्या है, अलग राजधानी, अलग अलग उनका झंडा है, ठीक है। अलग उनकी सिटीजनशिप है, अलग नागरिकता है उनकी, अलग उनमें भाषाएं बोली जाती हैं, अलग है उनका सब, करेंसी तो एक ही है, लेकिन अमेरिका के क्या है, जो अलग स्टेट, जो स्टेट है उनका अलग खुद का संविधान है। हमारे भारत में ऐसा है, भारत में हरियाणा का संविधान है, नहीं है। राजस्थान का संविधान है, नहीं है। क्या हम सारे किस पे चलते हैं, एक संविधान पे चलते हैं। और हमारे यहाँ नागरिकता हर स्टेट की अलग है, नहीं है ना, हम सारे इंडियन ही हैं, इंडियन ही बोलते हैं। तो वही चीज होता है यूनियन और फेडरल। फेडरल का मतलब हो गया जो हर एक स्टेट होगा उसकी हर एक स्टेट क्या करेगा, खुद को एक अलग कंट्री बना सकता है इजिली। लेकिन यूनियन में क्या होगा, यूनियन में राज्यों का संघ होगा। जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, ये जितने भी राज्य हैं ये मिलके क्या करेंगे, एक यूनियन बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। वही क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए हमारा अलग तो संविधान नहीं है ना भाई, हरियाणा का अलग संविधान हो गया, राजस्थान का अलग संविधान हो गया, नहीं, हम सारे एक संविधान पे ही काम करते हैं। हमारे स्टेट की सरकार भी उसी संविधान पे चलती है और केंद्र की सरकार भी उसी संविधान पे चलती है। इसीलिए हमने बोला है कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्य का संघ होगा, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। और इसमें 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, स्टेट यूटी के अंदर, और ऐसे स्टेट या फिर यूटी जो एक्वायर्ड किया है इंडिया ने बाहर से, मान लो, या कहीं और से लगा लो, ठीक है। ये था आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 समझ में आया। अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कुछ करेगा, ये भी किसका भाग है, पार्ट 1 का भाग है अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 ये बोलता है कि अगर संसद को ये पावर होगी, जो भी संसद है उसको ये अधिकार होगा कि वो कोई भी बाहर का राज्य हमारे भारत के अंदर क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलेगा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट के पास क्या होगी, पार्लियामेंट यानी संसद, संसद के पास पावर होगी, संसद के पास पावर होगी कि
वो बाहर का स्टेट भारत में, यानी यूनियन ऑफ स्टेट में या यूनियन ऑफ टेरिटरी में शामिल कर सकता है। ठीक है, किसके पास पावर होगी? संसद के पास। संसद के पास ये पावर होगी, इतना अधिकार होगा कि वो क्या करेगा, बाहर के राज्यों को हमारे भारत के अंदर शामिल कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सिक्किम क्या था? भारत का राज्य नहीं था पहले। आज वो सिक्किम क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भारत का राज्य है ना सिक्किम। लेकिन पहले क्या था? पहले सिक्किम बाहर का राज्य था। तो हमने क्या किया, उसको अपने भारत का राज्य बना लिया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। आर्टिकल नंबर 1 तो अच्छे से समझ आ गया। आर्टिकल नंबर 2 में क्या बताया है कि जितने भी बाहर के राज्य होंगे उनको हम हमारी यूनियन टेरिटरी यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। वो क्या होगा? आर्टिकल नंबर 2। जैसे कि सिक्किम को हमने ऐड किया, गोवा को ऐड किया। जो पोर्तुगीज सेटलमेंट थी, पोर्तुगीज सेटलमेंट जैसे कि जो आज का पुडुचेरी है उसको भी हमने इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया, हमारे भारत में शामिल किया। यमन, माही, इनको क्या किया, हमारे इंडिया के अंदर माही नाम का था, उसको उस टाइम पे शामिल किया था। सिक्किम को हमारे यहाँ पे जोड़ा था। फ्रेंच सेटलमेंट गोवा को हमने क्या जोड़ा था, बाहर से हमारे इंडिया के अंदर लेके आए थे, उसको भारत का राज्य बनाया था। पहले इनको यूटी बनाया गया था, बाद में हमने इनको राज्य का दर्जा दिया। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 क्या बोलेगा? अनुच्छेद नंबर 3 ये कहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे भारत के अंदर राज्य है, ठीक है, कोई भी राज्य मान लो, उसकी हम बाउंड्री को छोटा कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बाउंड्री को छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, और छोटा बड़ा करके उसको एक अलग स्टेट भी बना सकते हैं, या फिर दो स्टेट को जोड़ के एक बड़ा स्टेट बना सकते हैं, एक स्टेट को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो वो किसने बात की है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। यानी कि इसमें भी संसद को क्या होगी? पावर होगी। संसद को क्या होगी? पावर होगी कि वो इंक्रीज कर सकती है किसी भी स्टेट का एरिया, डिक्रीज कर सकती है किसी भी स्टेट का एरिया, बाउंड्री को अलग कर सकती है, और नया स्टेट बना सकती है इंक्रीज डिक्रीज करके, न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करके क्या कर सकती है? नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलेगा कि संसद को पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसका नाम बदल सकती है। ठीक है, वो भी बिना किसी स्टेट की परमिशन लिए। ठीक है, और क्या करेगी? एक नया स्टेट बना सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आंध्र प्रदेश को तोड़ के हमने क्या बनाया था? तेलंगाना बनाया था। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। अनुच्छेद नंबर 3 के तहत हमने आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को कम किया, कम करके वहां से एक स्टेट और निकाला, तेलंगाना, और उसको नाम दिया तेलंगाना, और नीचे वाले को नाम दिया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये दो स्टेट को, एक स्टेट को हमने तोड़ के क्या बनाया? एक नया स्टेट फॉर्म किया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। इसमें एक बैरोबरी केस आता है, वो हम आर्टिकल नंबर 4 के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, कि बैरोबरी केस क्या होता है। चलिए आर्टिकल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 4 यानी कि अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि आर्टिकल नंबर 4 में एग्जैक्टली है क्या। इतनी कॉम्प्लिकेट सी इसकी लैंग्वेज है, तो हम इसको इजी वे में पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 में ये बोला गया है कि जो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 2 होंगे और 3 होंगे।
आर्टिकल नंबर 2 और 3 यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 प्लस में जो अनुसूची थी, शेड्यूल थी नंबर 1 एंड 4, 1 और 4, अनुसूची नंबर 1 और 4 में हम क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल नंबर 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। पहले तो ये देखिए शेड्यूल नंबर 4 क्या था, शेड्यूल नंबर 4 क्या था। पिछली वाली कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि शेड्यूल नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा जिसमें यूनियन टेरिटरी होंगी और स्टेट्स होंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये पहले शेड्यूल बोला था। फोर्थ शेड्यूल जो थी अनुसूची ने ये बताया था कि कितने स्टेट को, यूटी को कितनी राज्यसभा में सीट देनी है, वो बताया था। ठीक है, ये इनके अंदर आर्टिकल शेड्यूल नंबर 1 और 4 और आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, कोई भी एक्ट बनाना है, उसको लागू करना है, तो वो 368 यानी 368 के अकॉर्डिंग नहीं होगा। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन। तो इनमें चेंज लाने के लिए संसद क्या नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन नहीं ला सकती। इसके अंदर क्या होगा, इसमें अगर हमें कानून और नियम बनाने हैं तो क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हमें कानून और नियम बनाने हैं तो संसद के अंदर संसद इस पे कानून नियम बना पाएगी और जो बिल पास करवाया जाएगा वो कैसे करवाया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से। इससे सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1, ये होती है सिंपल मेजोरिटी। संसद में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% प्लस 1, इतने बंदों का अगर उसके ऊपर हस्ताक्षर हो गया, उनकी सहमति हो गई, तो आर्टिकल नंबर 2, 3 में और शेड्यूल नंबर 1, 4 में हम क्या कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी भी आर्टिकल नंबर 4 के तहत 2, 3 नंबर अनुच्छेद में 368 के तहत हम क्या नहीं करेंगे, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, वो अमान्य माना जाएगा। ठीक है, उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 4। जैसे कि अभी आपको समझाता है शेड्यूल नंबर 1 और 2। जैसे कि हम ले लेते हैं भारत के मैप से कोई भी एक स्टेट उठा लो, जैसे मैं राजस्थान उठा लेती हूँ। राजस्थान को मैं क्या चाहूंगी कि मैं इसको ईस्ट में तोड़ दूं और वेस्ट में तोड़ दूं, ईस्ट राजस्थान और वेस्ट राजस्थान 2 बना दूं। ठीक है, इनको अलग अलग तोड़ के और 2 स्टेट बना दूं। ठीक है, तो उन स्टेट में क्या होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश से कौन टूटा, आंध्र प्रदेश से कौन टूटा था, तेलंगाना टूटा था। तेलंगाना की भी तो कोई राज्यसभा में सीट होगी ना, और आंध्र प्रदेश की भी कोई राज्यसभा में, पहले तो आंध्र प्रदेश की टोटल सीट थी राज्यसभा में, अब तेलंगाना को भी हमें सीट देनी पड़ेगी राज्यसभा में क्योंकि तेलंगाना भी एक स्टेट बन चुका है। तो उसमें चेंज यानी कि तेलंगाना को हमें राज्यसभा में सीट देनी पड़ेगी, तो किस में चेंज करना पड़ेगा, अनुसूची नंबर 4 में चेंज करना पड़ेगा। और अनुसूची नंबर 4 में अगर हमें चेंज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, संसद के पास सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, हम 368 के तहत कोई भी संशोधन उसमें नहीं कर सकते संविधान में। ये है आर्टिकल नंबर 4। आई होप समझ आया होगा आपको इजीली। अब इसमें एक हमने थर्ड आर्टिकल जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक बात बताई थी कि बैरोबरी केस है। उस बैरोबरी केस को समझते हैं है क्या, उसको एक स्टोरी से समझेंगे। आर्टिकल 3 के तहत एक बैरोबरी केस आया था जिसको हमने पास करवाया था, बैरोबरी केस, बैरोबरी यूनियन केस 1960। इस केस के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा था 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 को। इस केस की वजह से पहली बार 9वां संविधान संशोधन हुआ था, किसके अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। पहले शेड्यूल में संशोधन करवाया गया 9वें संविधान के 9वें संशोधन के दौरान, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। उससे पहले देखते हैं ये बैरोबरी केस है क्या। देखो जब इसको एक कहानी से समझते हैं।
कहानी से ऐसे समझेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद कब हुआ था? 1947, 1947 को आज़ाद हुआ था। तो जब आज़ाद हुआ था तो माउंटबेटन ने फैसला सुना दिया था कि हम क्या करेंगे। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने फैसला सुना दिया था कि हम क्या करेंगे, हम भारत और पाकिस्तान को बांट देंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने का फैसला सुनाया। फिर उन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड रेडक्लिफ थे उनको भेजा भारत और उनको बोला कि आप भारत को और पाकिस्तान को अलग करो। तो उन्होंने क्या किया, टेबल पे नक्शा बिछाया और जिधर जिधर पुलिस थाने, जैसे कि पुलिस स्टेशन है, उनकी सीमा लगी वैसे वैसे करके पाकिस्तान को अलग कर दिया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया, भारत को अलग कर दिया और इधर से जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, उसको भी अलग कर दिया। लेकिन वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, बैरूबरी, उनको पता नहीं कैसे भूल गए या फिर उनको छोड़ दिया। तो वहां पे फिर मामला आंदोलन शुरू हो गया। पाकिस्तान ने बोला, ईस्ट पाकिस्तान ने बोला, जो कि आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान ने ये बोला कि बैरूबरी तो मेरा इलाका है और इंडिया ने बोला कि मेरा इलाका है। तो उसमें हमने इस बैरूबरी को फिर हमने, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी। तो नेहरू जी ने ये सोचा कि हम इस मामले को एक समझौते से निपटा लेते हैं। तो उस मामले का नाम दिया नेहरू पैक्ट कि उस पैक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, नेहरू नून पैक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस बैरूबरी नामक केस को सुलझा लेते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 3 क्या था, आर्टिकल 3 मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री को कम ज्यादा करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, ये था। तो उन्होंने सोचा कि आर्टिकल 3 के तहत मैं क्या करूंगा, ये ईस्ट पाकिस्तान को दे दूंगा बैरूबरी। लेकिन फिर विपक्ष ने फिर विरोध कर दिया कि ऐसे कैसे दे सकते हो। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो वहां पे ये बोला गया कि आप आर्टिकल 3 है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ भारत के जो राज्य है ना, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जितने भी भारत के राज्य हैं उनके अंदर आप बाउंड्री को छोटा बड़ा कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने देश का कुछ हिस्सा बाहर दूसरे को दे दो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर ऐसा आपको करना है तो उसके लिए तो फिर संशोधन लेके आना पड़ेगा हमें। और आर्टिकल 4 ये बताता है कि 3 और 2 के अंदर संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, ये चीज पड़ी थी। तो इसीलिए बैरूबरी पे काफी विवाद छिड़ा था, काफी आंदोलन हुआ था। तो इसके तहत नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने विचार विमर्श करके एक समझौता किया जिसमें उन्होंने क्या किया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 लेके आए, 9वां संशोधन संविधान में करवा दिया, जिसके तहत जो बैरूबरी की जगह थी वो किसको दे दी गई, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश को दे दी गई। ऐसे करके उस मामले का समझौता किया गया। ये था बैरूबरी यूनियन केस। और हमने इसको कैसे सोल्व किया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के अंदर। 1960 का मामला है, पहले शेड्यूल के अंदर ये हुआ था संशोधन। इसमें हमने जो आज उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान को बैरूबरी नामक जगह दी थी, ठीक है। और जो आज कहाँ है, आज के बांग्लादेश में, क्योंकि जो अभी पाकिस्तान और भारत है उसको तोड़ने वाली लाइन कौन सी है, उनकी बॉर्डर लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। और बैरूबरी यानी कि जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश और इंडिया के साथ बॉर्डर लगेगा 0 डिग्री बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए, बैरूबरी केस देख लिए, हमने ये चीज तो पढ़ ली कि रेड क्लिफ आए, उन्होंने क्या किया, अखंड भारत को क्या किया, तोड़ा। अखंड भारत को तोड़ के पुलिस स्टेशन की सीमा जहां जहां लगी थी वहां से उनको ऐसे ऐसे करके, बस जैसे ये कश्मीर वाला हिस्सा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पाकिस्तान बना दिया, ऐसे करके इधर से अलग तोड़ दिया, इधर बांग्लादेश अलग निकाल दिया, ऐसे कुछ करके अलग अलग उन्होंने पुलिस स्टेशन की सीमा बनाते हुए भारत को तोड़ दिया था, ठीक है। अब देखते हैं अखंड भारत। अखंड भारत कैसे टूटा था, कैसे इवोल्यूशन हुआ। हमने जब पहले आर्टिकल में बात की तो उसमें बोला था कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा और कितने 28 राज्य होंगे, लेकिन शुरू में तो 28 राज्य ही बने था। अब देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कि कैसे स्टेट और राज्य और यूटी बने। ये हमने बनाए, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे
मतलब जहाँ पे राजाओं का शासन होता था, पहले राजाओं का शासन होता था, पहले ये स्टेट गवर्नमेंट ये सत्ता वगैरह नहीं थी, पहले राजाओं का शासन था। तो उन वो टोटल कितने थे उस टाइम पे, 552 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। और 1947 यानी आजादी के बाद क्या किया गया, सरदार पटेल प्लस माउंटबेटन और यूपी मैनन, इनको ये जिम्मेवारी दी गई कि आप 552 स्टेट को जोड़ के राज्यों का निर्माण करें, ठीक है। अब 552 तो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। 19 फिर क्या करते हैं, ये अपने काम पे लग जाते हैं। 1950 में हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू करते हैं, पिछली वाली वीडियो में बताया था। उस टाइम पे फिर एक दिक्कत आ पड़ी, इन्होंने क्या किया, बांट दिया इंडिया को ए, बी, सी और डी, इन भागों में इन्होंने भारत को बांट दिया। ए वाले पार्ट कौन से हुए, ए में उन सभी को शामिल कर दिया जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था, ब्रिटिश का कब्जा था। बी में उनको शामिल कर दिया जो प्रिंसली स्टेट थे, जहां पे राजाओं की सत्ता थी वहां पे। सी उनको कर दिया कि जहाँ पे बड़े बड़े स्टेट थे बट वहां पे किनका शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, वहां पे चले गए। और डी बांट दिया यूनियन टेरिटरी के अंदर। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उस समय अंडमान निकोबार था। तो इन्होंने क्या किया, इन सबको बांट दिया। अब ऐसे करके अब इन पे जिम्मेदारी डाल दी कि आपको क्या बनाना है, स्टेट बनाना है। तो स्टेट बनाने के लिए कुछ कमेटी आई, उनको डिफाइन करते हैं। पहली कमेटी आई थी एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर कमेटी आई थी। एस.के. धर कमेटी आई थी 1948 के अंदर। कब आई थी, 1948 के अंदर इसका गठन हुआ था और इसने रिपोर्ट दी थी 1948 में ही। इसके अंदर ये बोला गया, किसी ने ये बोला कि आप है ना जो स्टेट का निर्माण क्या करो, जितने भी राज्य बनाओ उनको भाषा के आधार पर बनाओ, ठीक है। कि किसके बेस्ड पे, बेस्ड ऑन अ लैंग्वेज। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषाओं के आधार पर आप क्या करो, आप राज्यों का निर्माण करो। लेकिन फिर इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, राज्यों का गठन नहीं करेंगे। फिर दूसरी कमेटी आती है 1948 में ही, 48 में ही आती है, गठन शायद इसका 1947 में हुआ था। दूसरी आती है एस.के. धर आ गई, उसके बाद आती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी 1948 में इसका गठन होता है और 1949 में ये अपनी रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में ये कहती है कि हम क्या नहीं करेंगे, भाषाओं के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी विरोध हो गया। फिर तीसरी आती है फैजल अली कमेटी। फैजल कमेटी ये आती है 1953 के अंदर, इसका गठन किया जाता है। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट देती है 1956 के अंदर और ये बोलती है, ये कमेटी क्या कहती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वन लैंग्वेज और वन नेशन, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं, वन नेशन वन लैंग्वेज क्या है कि जैसे हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तो हरियाणा वाले पंजाब में नहीं जाएंगे और पंजाब वाले हरियाणा में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम भाषाओं के आधार पर बना तो देंगे स्टेट, लेकिन वन लैंग्वेज वन नेशन पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए, तब बनाया जाएगा। अब ये फैजल अली कमीशन आया क्यों, क्योंकि पहले तो बात चल रही थी कि हम भाषा के आधार पर क्या नहीं करेंगे, कोई स्टेट बनाएंगे नहीं, किसी भी स्टेट का हम गठन करेंगे नहीं भाषा के आधार पर। तो ऐसा क्या हो गया 1953 में कि हमें फैजल अली कमेटी लेके आनी पड़ी और भाषाओं के आधार पर हमें बनाना पड़ा। क्यों, एक थे
ये कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो इलाका था वहां पे दो तरह के लोग रहते थे। आंध्र प्रदेश एक पूरा था जिसको हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। पहले हैदराबाद का एक पूरा स्टेट था। ठीक है, हैदराबाद था पहले पूरा स्टेट, एक राज्य। हैदराबाद में क्या थे, दो तरह के लोग रहते थे, एक तो तेलुगु बोलने वाले, दूसरा तमिल बोलने वाले। तो इसमें क्या हुआ, ये चाहते थे कि तेलुगु वाले तो अलग हो जाएं, तमिल वाले क्या हो जाए, अलग हो जाएं। तो थे पट्टू श्री रामलू, पट्टू श्री रामलू, पट्टू श्री रामलू एक बंदे थे। ठीक है, इन्होंने 1953 में हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल। और ये बैठे 52-53 कितने दिन ये भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार ने इनकी मांग नहीं सुनी। उसमें क्या हुआ, भूख हड़ताल में बैठे बैठे इनकी हो गई मृत्यु। मृत्यु होते ही इस चीज पे फिर से आंदोलन हो गया। ठीक है, काफी बड़ा आंदोलन हुआ जिसके अंदर सरकार को क्या करना पड़ा, ये फैजल कमेटी लेके आनी पड़ी। ठीक है, इसका निर्माण करना पड़ा 1953 में। 1953 में ही इनकी डेथ हो गई थी। और फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में तो रखा तेलुगु बोलने वाले को, और जो तमिल थे उनको नीचे करके तमिलनाडु में डाल दिया। ठीक है, इसीलिए फैजल अली कमीशन आया। फिर इन्होंने 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण करवाया भाषा के आधार पर। दूसरा, अगर ये बोला जाए कि भाषा के आधार पर समिति कौन सी बनाई गई थी 1953 में, फैजल अली। राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोग थे। उसके बाद आता है, इन्होंने रिपोर्ट 1956 में दी। तो जब 1956 में रिपोर्ट दी गई तो उसमें 7वां संशोधन करवाया गया, किसमें, संविधान के अंदर। और क्या लेके आया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956, राज्यों का पुनर्गठन, पुनः गठन 1956, ये लेके आया गया। इसके तहत क्या हुआ, हमने 14 स्टेट बनाए प्लस में 6 यूटी बनाए। कितने बनाए, 14 स्टेट प्लस 6 यूटी। ये जो बिल है ये संसद द्वारा पेश किया गया। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन से, किसके कहने पर, प्रेसिडेंट के कहने पर करा गया, ये संसद में लेके आया गया। इस बिल को पास करवाया गया 7वें संशोधन के दौरान। और इसके तहत हमने क्या किया, जितने भी बड़े राज्य थे उनको भाषाई आधार पर बनाया और तोड़ तोड़ के एक राज्य बनाया। जैसे एक राज्य था, हमने 1960 के अंदर बॉम्बे को तोड़कर गुजरात बॉम्बे को तोड़कर हमने बनाया था महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे को तोड़कर हमने गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया था। ठीक है, ऐसे ही 1962 के अंदर हमने नागालैंड को क्या बना दिया था, एक स्टेट का दर्जा दे दिया था। ठीक है, गोवा को हमने स्टेट बना लिया था। सिक्किम को हम 36वें संशोधन के तहत हम हमारे भारत में लेके आ गए थे। और जो पैप्सू नामक एक पूरा राज्य था, एक मतलब आप समझ सकते हो, पैप्सू लिख देते हैं। पैप्सू होता क्या, पहले पैप्सू देखते हैं। ये मध्य भारत के अंदर आता था पैप्सू। ठीक है, पैप्सू आता था मध्य भारत के अंदर। पैप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। हमने इसको तोड़ दिया था। ठीक है, इसको हमने 4 राज्यों में तोड़ा। कौन कौन से में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी वाले इलाके थे उसको हिमाचल प्रदेश में डाल दिया। दूसरा, हरियाणा में तोड़ा। हरियाणा में जितने भी हिंदी बोलने वाले पीपल थे वो हरियाणा में चले गए। तीसरा, पंजाब, पंजाब में तोड़ा।
जितने भी पंजाब में पंजाबी बोलने वाले थे वो पंजाब में चले गए। चौथा हमने तोड़ा चंडीगढ़ में, जो कि क्या है, यूटी है। किसकी राजधानी है, हरियाणा प्लस पंजाब की कॉमन राजधानी है। यहाँ पे हिंदी और पंजाबी बोलने वाले दोनों गए। तो हमने पेप्सू जो एक राज्य था उसको, जो कि महाभारत मध्य भारत का पार्ट था, उसको हमने 4 राज्यों में तोड़ा। किसके तहत, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये था कि हमने कैसे हमारे पूरे अखंड भारत को तोड़ा, फिर 14 राज्य और 6 यूटी बनाए, और आज प्रेजेंट में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे कर करके हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी अलग कर दिया। ठीक है, गोवा को भी हमारा बना लिया, स्टेट बना लिया, हिमाचल प्रदेश को यूटी से स्टेट बना लिया। ऐसे कुछ करके हमने क्या कर लिया, अखंड भारत से राज्यों का निर्माण कर लिया। ठीक है, ये थे हमारा पूरा पार्ट 1, भाग 1, जिसमें 4 आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला आर्टिकल ये बताता है कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, गणराज्य होगा, जिसमें हमने फेडरल वगैरह सब पढ़ लिया। सेकंड आर्टिकल ये बताता है कि हम कोई भी बाहर का राज्य हमारे इंडिया में जोड़ सकते हैं, भारत में लेके आ सकते हैं। तीसरा ये बता सकता है कि जितने भी भारत के अंदर राज्य है ना, उनको तोड़ फोड़ के कुछ भी छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, वो हमारी मर्जी है। बाहर के राज्य को, भारत के राज्य पे आर्टिकल, बाहर का जो राज्य होगा उस पे आर्टिकल 3 नहीं लगेगा। आर्टिकल 4 ये बताता है कि हम 368 के तहत आर्टिकल नंबर 2, 3 और शेड्यूल नंबर 1, 4 में संशोधन नहीं कर सकते। अगर हमें इसमें संशोधन कराना है या फिर हमें कोई नियम कानून लागू करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसद की सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करवाना पड़ेगा, तभी वो चीज लागू हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा बेलवेरी केस। बेलवेरी केस में हमने क्या किया था, 9वां संशोधन करवाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के से एक समझौता करवाया गया। इसमें भारत और ईस्ट पाकिस्तान को, भारत से ईस्ट पाकिस्तान को ये बेलवेरी का हिस्सा दे दिया गया था। ठीक है, न्यायालय में जाने के बाद, काफी विरोध के बाद, उसके बाद हमने देखा कि अखंड भारत के से कैसे हमने 14 राज्य और 6 स्टेट बनाए। उसके लिए सबसे पहले कमेटी आई थी, एस के धर कमेटी, जो 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके अंदर इसने मना कर दिया था कि हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। दूसरी आई थी जेवीपी कमेटी, जिसमें ये बोला गया था, 1949 के अंदर इसने रिपोर्ट दी थी। 1948 में इसका गठन हुआ था, जिसमें भी इसने भी अस्वीकार किया था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक पट्टू श्री रामुलू जी थे, जो क्या करके हड़ताल पे बैठ के उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद काफी आंदोलन हुआ और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। उसके लिए फैजल अली कमीशन को लेके आया गया, जो 1953 में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट 56 में दी थी और इसके तहत इसने बोला था कि हम भाषा के आधार पर क्या बनाएंगे, स्टेट का गठन करेंगे, लेकिन 1 नेशन 1 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। उसके बाद हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट लेके आई 7वें संशोधन के तहत, और 14 स्टेट प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और सिक्किम को भी हमने 36वें संशोधन से हमारे भारत के अंदर शामिल किया था। सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। और ऐसे करके हमने आगे आगे चलते चलते पेप्सू को तोड़ा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में, और जो मध्य भारत था उसको तोड़ के हमने बॉम्बे को भी तोड़ा, उससे महाराष्ट्र, गुजरात को अलग किया। ऐसे करके हमने काफी राज्यों को अलग किया और टोटल 28 राज्य और आज 8 केंद्र शासित हम बना चुके हैं। ठीक है, एक पहले सेक्शन था कि इसमें आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट होगा। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब वो भी हट चुका है, 370 हट चुका है। आज हमारा जो भारत है वो पूरा यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये था पार्ट 1। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जो कि सिटीजनशिप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।